हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो यहाँ पे उपनगर कर्मचारियों ने फिर से यहाँ पे चेतावनी दी है कि आपके 11 नवंबर से आपका हड़ताल यहाँ पे करेंगे। इन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर से आपका 2 दिन पहले यानी 9 नवंबर को इस आपका सीएम धामी से मिल के यहाँ पे कुछ सुझाव मांगेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। अगर उस पर 2 दिन तक ये आपका इंतज़ार करेंगे, अगर कुछ भी अमल नहीं होता है तो 11 तारीख से आपका 11 नवंबर से यहाँ पे हड़ताल यहाँ पे करने का ऐलान हो गया है। तो जैसे आपको थोड़ा पृष्ठभूमि हम बता देते हैं। जैसे आपको पता होगा 2018 में क्या हुआ था, आपका हाई कोर्ट का आदेश आया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, कि आपका जितने भी आपका उपनल इत्यादि कर्मचारी हैं उनको 1 साल के अंदर आपका परमानेंट किया जाए। इसके बाद सरकार आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो सरकार की अपील थी वो खारिज कर दी और बोला कि जो आपका हाई कोर्ट का फैसला है वही आपका लागू रहेगा। इसके बाद फिर से आपका पुनर्विचार याचिका दायर करने वाली है सरकार, जो आपका 15 नवंबर लास्ट डेट होने वाली है। तब तक आपका इतना टाइम है आपका फिर से यहाँ पे अपील करने के लिए। पुनर्विचार याचिका क्या होती है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाया उस पर एक बार फिर से आप विचार करके पूरा फैसला सुनाइए। तो देहरादून से न्यूज़ है। उपनगर कर्मचारी महासंघ ने 11 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करने का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की रविवार को यमुना कॉलोनी में हुई आपात बैठक में यह आपका निर्णय लिया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आपका विनोद गोदियाल की अध्यक्षता में देर शाम तक चली बैठक में हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के रुख पर यहाँ पे चर्चा हुई है। वक्ताओं ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण और ये कुछ मांगे हैं, जैसे आपका नियमितीकरण हो गया, आपका मिनिमम आपका बेसिक हो गया वेतनमान, अपने कार्रवाई जल्द शुरू नहीं की तो आर पार की यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुकी है। ऐसे में आपका हाईकोर्ट का जो भी आपका आदेश है स्वतः ही आपका प्रभाव हो गया है और सरकार को तत्काल आपका इनको नियमितीकरण करना चाहिए। महामंत्री विनय आपका प्रसाद ने बताया कि यदि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कार्यवाही शुरू करने का ऐलान करते हैं तो अगले 2 दिन तक आपका उनका सम्मान करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 11 नवंबर से आपका सभी कर्मी बेमियादी हड़ताल पर यहाँ पे चले जाएंगे। तो इत्यादि लोग यहाँ पे बैठे थे, तो इनका बिल्कुल यहाँ पे साफ है कि आपका 11 नवंबर से आपका हड़ताल यहाँ पे की जाएगी। देखिए आपका जो उपनगर कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे अपना दर्द सुनाया है। उन्होंने कहा कि इस उम्र के पड़ाव में नौकरी नहीं है आपकी सुरक्षित, तो वर्षों से नौकरी कर रहे अब कहाँ जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल यहाँ पे नौकरी हो चुकी है और वो कह रहे हैं आपका कहाँ आप यहाँ पे चला जाए। तो देखते हैं देहरादून न्यूज़ है। हम मतलब उपनगर कर्मचारी 10 से 15 साल एक ही पद पर नौकरी कर रहे हैं। यदि हमारी ज़रूरत नहीं थी फिर भला इतने साल तक आपका रखा ही क्यों। अब इस उम्र में कर्मचारी कहाँ जाएंगे। उपनगर कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बार बार आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी बताया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी विभागों में उपनगर के कर्मचारी रीढ़ की तरह काम कर रहे हैं। उपनगर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि करीब 15 से 20 वर्षों से कर्मचारी उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। एक नियमित कर्मचारी के समान कार्य करने के बावजूद वेतन में जमीन आसमान का जैसा अंतर है। सरकार की कोर्ट के आदेश के साथ मानवीय आधार पर भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कहा है। यहाँ पे अध्यक्ष जो आपका प्रयोगशाला सहायक जिला अध्यक्ष विपिन रावत जी का कहना है कि उपनल के माध्यम से तमाम कर्मचारी 2014 से लगातार शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ एक स्थायी कर्मचारी को हर साल वित्तीय लाभ मिलते हैं, वहीं उपनल कर्मचारी को 2 से 3 साल बाद यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करें सरकार। महासंघ के सलाह जो विद्यासागर दस्तान ने कहा है कि उपनगर कर्मचारियों का मानदेय तो कम ही है, साथ में कई महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सबके अपनी जायज़ मांगे हैं। इनका कहना है कि कम वेतन में हम इतने साल हो गए कार्य कर रहे हैं, सरकार यहाँ पे हमें परमानेंट नहीं कर रही है और 5-6 महीनों तो वेतन नहीं होता है। और सरकार का भी नियमितीकरण का ये है कि आपका वित्तीय बोझ में बढ़ जाएगा।
देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट होती है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्टे ट्यून्ड रहते हैं।